बीपीएससी एग्जाम पे कुछ समय पहले मेरे टेस्ट सीरीज स्कोर 40-50 अप्रॉक्स ही आ रहे थे। स्टैटिक क्वेश्चन जैसे पाल कला मौर्य कला पहले 38 मार्क्स के आते थे, अब वो सिर्फ 7-8 मार्क्स के रह गए। जैसे बिहार में सौर ऊर्जा पे क्वेश्चन आया 38 मार्क्स का। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना ही आपको किसी प्रिंटेड बुक में मिलेगा, न किसी हार्ड कॉपी में और न ही किसी नेशनल न्यूज़पेपर में। आप मेधा सिन्हा मैम को का वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट बताया था कि मैम ने उनकी काफी हेल्प की थी और उनका जो रैंक है वो यूपीएससी में 13 रैंक है और बीपीएससी में 24 रैंक। तो मेरे जो स्कोर थे वो बढ़ गए। मेरे स्कोर अब 90, 100, 110 ऐसे आने लगे। 3 और चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करती हैं। जैसे पहला पॉइंट, हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीपीएससी एग्जाम के कुछ समय पहले जो टेस्ट सीरीज स्कोर था वो अप्रॉक्स 40-50 के लगभग ही था और ये मेरे लिए चिंता का विषय बन गया था क्योंकि मेरे पास ना टाइम था उस वक्त कि मैं फिर से प्रिपेयर करूं और ना मेरे पास ऐसा कोई आइडिया था जिससे कि मैं अपने 40-50 नंबर को कुछ बढ़ा सकूं। तो मैंने फिर यूट्यूब देखा और यूट्यूब में कई एक्सेप्शनल टॉपर्स के मुंह से मैंने 9-10 को सजेस्ट करते हुए सुना। तो एक्सेप्शनल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेधा सिन्हा मैम जैसे हमारी सीनियर है मेधा सिन्हा मैम, जिन्होंने टॉप किया है बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। उन्होंने बीपीएससी में 24 रैंक लाया है और यूपीएससी में उन्होंने 13 रैंक लाया है। उन्होंने माइंड प्लान को अपने एग्जाम में हेल्पफुल बताया था। आप मेधा सिन्हा मैम को का वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट बताया था कि माइंड प्लान ने उनकी काफी हेल्प की थी। फिर मैंने भी माइंड प्लान से ऑल इन वन नोट्स ऑर्डर किया। मैंने पीडीएफ मंगाया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। बाद में मैंने हार्ड कॉपी भी मंगाई इसकी। और बेस्ट बात ये थी कि मैंने उनके नोट्स में पीटी को टेबल फॉर्मेट में देखा और जो मेंस था वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट था। मुझे जैसा लगता है कि अगर आप पीटी टेबल फॉर्मेट नोट्स में पढ़ते हैं तो फायदा क्या होता है, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। आपके जो टॉपिक होते हैं वो 40 मिनट में कवर होने लगते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं एक एक टॉपिक को पढ़ रही थी तो वो 40 मिनट कई बार तो 30 मिनट में भी कंप्लीट हो जाते थे। तो मेरा पेपर जल्दी कंप्लीट हुआ, मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगे। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मुझे ऐसा इसलिए अच्छा फील हुआ क्योंकि आंसर ही लिखने हैं, लास्ट में मुझे आंसर ही लिखने हैं। तो मुझे आंसर लिखना मैंने सीखा। मेधा सिन्हा मैम जी ने भी यही कहा था कि उन्होंने आंसर लिखना सीखा माइंड पेन के थ्रू। तो ये चीजें तो थी ही, साथ ही साथ 3 और चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करती हैं। जैसे पहला पॉइंट, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो आप जनरली मैगजीन पढ़ते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनमें लिखा होता है, आप भी देखते होंगे, फॉर ऑल एग्जाम। और वाकई में वो फॉर ऑल एग्जाम होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं कि आपको पढ़ने में 30 दिन लग जाते हैं और अगर आप रिवीजन करके अच्छे से तैयार रहना चाहते हैं उसके साथ तो आपको 90 दिन तो लगने हैं। और यही चीज था जब मेरे साथ भी हो रहा था। और जब मैं माइंड प्लान से पढ़ रही थी तो ये मेरे 2-3 दिन में कंप्लीट हो रहा था। कारण था उन्होंने बीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी दे दिया था और मुझे भी लगता है कि अगर आप बीपीएससी स्पेसिफिक पढ़ रहे हो तो बीपीएससी एग्जाम निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है। एक और चीज, आपका जो नोट्स है, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं बीपीएससी का तो उतनी सारी चीजें पढ़ने को नहीं होती हैं। और अगर टेबल फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो आपके 8-10 पेज जो होते हैं वो सिमट के मतलब एक टेबल में आने लगते हैं। एक पेज में आप कवर कर सकते हो बुक के जो 8-10 पेज होते हैं। तो अच्छा होता है अगर आप उसे टेबल फॉर्मेट में पढ़ें। और अगर आप स्पेसिफिक पढ़ते हो बीपीएससी स्पेसिफिक तो आप कंफ्यूज नहीं रहते हो एग्जाम में। आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती पढ़ने को, तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हो और किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन ज्यादा जरूरी होती है। और थर्ड पॉइंट जो है वो है ट्रेंड चेंज। हमें समझना होगा कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। आप सिर्फ पढ़ने को पढ़ाई मत करिए क्योंकि जैसे हम लोग मटेरियल से पढ़ रहे हैं, मार्केट मटेरियल से, तो हम बस पढ़े जा रहे हैं स्टैटिक क्वेश्चंस को बहुत गौर कर रहे हैं क्योंकि उन सब में तो सभी लोग कोई तैयारी कर रहे हैं। आपको उससे कुछ स्कोर नहीं बढ़ने वाले। स्कोर आपको आफ्टर ऑल बढ़ेंगे आपके करंट अपडेट से। तो अगर आप अपडेट रहेंगे, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़िए, लोकल न्यूज़पेपर पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो लोकल न्यूज़पेपर से भी आ रहे हैं। जैसे इस बार क्वेश्चंस में आया था कुछ थोड़े दिन पहले, हम देख रहे थे बिहार में सौर ऊर्जा। बिहार में सौर ऊर्जा जो है ये क्वेश्चन, वो आपको सिर्फ सौर ऊर्जा लिख के आने से नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बिहार में सौर ऊर्जा लिखना होगा। तो इसके लिए आपको लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ने होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स से ही रहते हैं। तो इसके लिए आप नेशनल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर सबकी समरी को बनाकर नोट्स बनाइए। आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए मैंने माइंड प्लान से पढ़ा था इस सब चीज़ों को। उन्होंने विंड एनर्जी भी दी थी
तो हो सकता है अगर उस वक्त विन एनर्जी पे क्वेश्चन आता तो मैं वो भी लिख पाती। और न्यूज़पेपर में बस एक कमी होती है कि आपको नोट्स बनाना होगा उससे, क्योंकि बिना डायग्राम के नंबर नहीं आने वाले। आप अपनी बात को अगर नहीं रखेंगे अच्छे से अपने कॉपी पे, अपने पेजेस पे जहाँ आंसर लिख रहे हैं, तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो इसमें भी माइंड पेन ने मेरी थोड़ी हेल्प की थी, मुझे आंसर लिखना सिखाया था उन्होंने। और एक बेहतरीन बात मैं बताऊं कि यहाँ माइंड पेन के पास जो फ्री आप ऐप इसका डाउनलोड कीजिए, जो फ्री करंट अफेयर्स उन्होंने दिया है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख सकते हैं एक बार वो भी। और एक स्टार पॉइंट वाले जो टॉपिक होते हैं माइंड प्लान के, उसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो एक बार जरूर उसको भी देख लीजिएगा। और प्लीज आप बीपीएससी स्पेसिफिक रहिए फर्स्ट तो एग्जाम की तैयारी में, सेकंड करंट को बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आज किसी भी पेपर में हिस्ट्री छोड़ के किसी भी पेपर जैसे आईआर, आपका साइंस टेक, ज्योग्राफी, किसी में भी सारे पेपर में करंट रिलेटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, इसलिए करंट अपडेट जरूर रहिए। और नेक्स्ट चीज़ है, ज़्यादा पढ़ना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कराता, इसलिए स्पेसिफिक रह के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।